हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरलिज्म के, जिसमें हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, साथ ही साथ नेचुरलिज्म के कौन से फिलोसफर रहे थे उनके नाम जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो नेचुरलिज्म है वो एजुकेशन को, किस तरीके की एजुकेशन को रेफर करता है, उसका करिकुलम क्या होता है, उसकी टीचिंग मेथड और स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं, या उसके एजुकेशन इंप्लीकेशंस किस तरीके से, आज हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए बिना वक्त जाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। साथ ही साथ आप क्लास तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ आप हमें किस से टॉपिक देखना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो जरूर मैं उस पर रिप्लाई करूंगी। जरूर जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी वो आपको दूंगी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आप क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है नेचुरलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरलिज्म के कॉन्सेप्ट की। तो जनरली उसके नाम में उसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। नेचुरलिज्म क्या बात करता है? नेचर की बात करता है, अपने आप को नेचर से जोड़ने की बात करता है, रियल वर्ल्ड से जोड़ने की बात करता है। तो इसको लेकर हर एक के अपने अपने ओपिनियन रहे हैं, हर तरीके से मतलब देखते हैं। कोई इसको नेचुरलिज्म को किस तरीके से देखता है तो कोई किसी तरीके से देखता है। तो जनरली जो हम सबसे पहले बात करते हैं, डॉक्टर प्रेमानंद जो है वो नेचुरलिज्म को एक दृष्टिकोण की तरह देखते थे कि जो एक नेचुरलिज्म है वो फिलॉसफी जो एक दृष्टिकोण है कि आप नेचर को किस तरीके से देखते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। जेम्स इसको किस तरीके से देखते हैं कि नेचुरलिज्म जो है वो गॉड को नेचर से अलग करता है, साथ ही साथ जो स्पिरिट है, हमारी आत्मा है, वो नेचर से उसको अटैच करती है, और साथ ही साथ जो हमारा अनचेंजेबल लॉ है वो उसको सबसे आगे रखता है नेचुरलिज्म। ये हमारे सारे फिलोसफर हैं जो नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते थे। सबसे पहले जो है जैन जैक रूसो, ये हमारे फिलोसफर रहे थे जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया नेचुरलिज्म को। उसके बाद जो है अरिस्टो आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन, हर्बर्ट स्पेंसर, डेमोक्रिट्स, रविंद्रनाथ टैगोर, गस्ते कॉमेट, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो हैं, ये सभी जो फिलोसफर हैं नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते थे। हालांकि और बहुत सारे फिलोसफर हैं जो इंडियन फिलोसफर भी हैं, इंटरनेशनल फिलोसफर भी है, जो नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते थे। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ कि मेन जो है इन्हीं सभी का नाम इसमें आता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल्स की। किसी भी फिलॉसफी को समझने के लिए उसके प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इनको समझ लिया जाए तो आपको पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी, एजुकेशन उसका किस तरीके का वो चाहते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है नेचर इज़ ट्रू एंड इंटरनल, यानी प्रकृति ही सत्य है और शाश्वत है। यहाँ पर जो ये चीज़ जो नेचुरलिज्म है वो नेचर को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं जो हमारे आसपास दिख रहा है, जो नेचर वही सच है, वही सब कुछ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नेचर हैज़ अ गिवन बर्थ टू ऑल लिविंग बीइंग्स। जो हमारे धरती पे अर्थ में लिविंग थिंग्स हैं वो सारी किसकी है? नेचर की देन है, नेचर के द्वारा ही डेवलप की गई हैं। नेचुरल लॉ इज़ इम्यूटेबल, यानी प्रकृति में जो भी हो रहा है अपरिवर्तित नियम है, उसे आप बदल नहीं सकते हैं। यानी अगर ग्रो हो रहा है कोई लिविंग थिंग तो वो ग्रो हो रहा है, आप उसे रोक नहीं सकते हो। तो जो भी नेचर है आप उसे बदल नहीं सकते हो। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंस नॉलेज, इंद्रिया ज्ञान बहुत महत्व देती हैं, यानी हमारी जो ह्यूमन की सेंसेस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। हमारी जो लर्निंग है वो हमारी सेंसेस के थ्रू होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस रखी गई है नेचुरलिज्म के अंदर। साइंस बेस ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज मिले वो एक जो उसका बेस हो वो साइंस से रिलेटेड हो, यानी वो नेचर को तो सपोर्ट करते थे, साथ ही साथ साइंस को भी उन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा प्रेजेंट लाइफ इज़ रियल लाइफ, वो जो आज हमारा है उस पर ज़्यादा फोकस करते थे कि अगर आज आप जो जी रहे हो आप कैसे जी रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम लोग पास्ट में या फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, उसकी बजाय अगर हम आज सुधार लें तो हमारा फ्यूचर जो है वो आगे सुधर जाएगा। तो उस पर उनका फोकस था, प्रेजेंट लाइफ इज़ रियल लाइफ। दूसरा डिपेंड्स ऑन नेचर, बिल्कुल वो ये मानते थे हम पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंड है। जब वो ये कहते हैं कि नेचर की वजह से हमारी जो लिविंग बीइंग है नेचर की वजह से है, नेचर ही हमें सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं डिपेंड्स बोलते हैं कि हम पूरे के पूरे अपने नेचर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। नेक्स्ट है अपोजिशन है, यानी आइडियलिज्म के खिलाफ बात करते हैं, आदर्शवाद का बिल्कुल विरोध करते हैं। द वर्ड इज़ अ ग्रेट मशीन, जो एक हमारा वर्ड है, नेचर है, वो एक तरीके की मशीन है, वो इस चीज़ को मानते थे। जो लिविंग बीइंग को जो बनाती है, वो आगे बढ़ाती है, वो एक तरीके से चलाने का काम करती है लिविंग बीइंग को, तो इसलिए वो मशीन मानते थे नेचर को। जैसे पहले भी हमने बात करी है प्रिंसिपल्स के बारे में, तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल से ही बेस्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नेचर को ही रियल मानते थे। वो आत्मा को, परमात्मा को, इस पर विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो सामने है, जो हमारा नेचर है वही बस रियल है, इसके अलावा और कुछ जो है वो नहीं है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो बॉडी को और माइंड को वो अलग नहीं मानते थे। उनका मानना है कि बॉडी और माइंड एक ही रूप है, जहाँ माइंड जाएगा, जहाँ आपका माइंड जाएगा, जो आप सोचोगे वही आपकी बॉडी करेगी। तो इसलिए दोनों अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। थर्ड, साइंटिफिक नॉलेज को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उनका मानना था कि
साइंस के थ्रू ही आप जो है एक नई नॉलेज ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, नेचर को समझ सकते हैं। तो इसलिए साइंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो देते थे। नेक्स्ट जो है वो वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते थे, आइडियलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन उनका मानना ये था जो वैल्यूज़ हैं वो इंसान की बनाई हुई नहीं है, वो नेचर की बनाई हुई है। वो वैल्यू जो है नेचर से अलग नहीं है। नेक्स्ट है मैन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचर। जो इंसान है वो नेचर की संतान है, वो ये मानते थे, क्योंकि पहले भी हमने प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जो लिविंग है वो नेचर का ही डेवलप हुआ है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तो उनका मानना है कि जो हम इंसान हैं वो नेचर की एक तरीके की संतान है। उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आता है कि सेंसेस के थ्रू हम लोग कुछ भी चीज़ें जो सीखते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। तो वो एक तरीके का हमारा गेट है जिससे हम नॉलेज, नई नई चीज़ें गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है लॉ ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल। जो नेचर है उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर नदी जहाँ से सीधी बह रही है तो वो बह रही है, या फिर जो बारिश हो रही है हम उसे रोक नहीं सकते हैं। कहीं पर सूखा पड़ा है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। या हम लोगों की बॉडी डेवलप हो रही है तो वो होगी, या नई नई चीज़ों को हम देखकर अगर लर्निंग कर रहे हैं तो आप उसे रोक नहीं सकते। नेचर जो है अनचेंजेबल है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन एम की अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या कहता है, एजुकेशन का किस तरीके का एम होना चाहिए बच्चों को देने के लिए। तो सबसे पहले वो बात करता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट की। बच्चा जो खुद से चीज़ें करके सीखे, वो खुद से नॉलेज गेन करे। जो वो नॉलेज गेन कर रहा है उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, गाइडेंस नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये सीखना है, तुम्हें ये करना है। तो इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए, बच्चे खुद से चीज़ों को करके सीखे। सेकेंड आता है आपका स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन। जो लाइफ के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो स्ट्रगल्स आ रही हैं, उसके लिए उनको रेडी करना। नेचुरल डेवलपमेंट की बात करता है। बेसिकली मैंने बात करी, हम लोग पहले प्रिंसिपल से बात करते आ रहे हैं कि वो कहता है कि नेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। तो जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल जो है उस पर ज़्यादा फोकस करता है नेचुरलिज्म। नेक्स्ट है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर होनी चाहिए। यानी बच्चा को जो आप दे रहे हैं एजुकेशन वो अकॉर्डिंग टू नेचर। यहाँ पे कहने का मतलब है कि बच्चे की जो एज है उस एज के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसका जो इंटरेस्ट उस टाइम पे बनता है उस एज के अकॉर्डिंग, या उसका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं या हम लोगों ने एक करिकुलम सेट कर दिया कि ये आपको पढ़ना है, बच्चे को उस पर इंटरेस्ट है नहीं है, डजेंट मैटर। नहीं, यहाँ पर पर्टिकुलर बच्चे के इंटरेस्ट की बात करता है जो नेचर है, साथ ही साथ बच्चे की एज अप्रोप्रिएट की बात करता है, क्योंकि वो भी अकॉर्डिंग टू नेचर है कि हमारा एज के साथ साथ हमारी चॉइसेस बढ़ती हैं, हमारी नीड्स बढ़ती हैं, चेंजेस होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम प्लान करने की बात करता है। लास्ट आता है सेल्फ एक्सप्रेशंस। यहाँ बच्चों की सोच, बच्चों की थिंकिंग, बच्चे के आइडियाज़ की बात करता है, और उनको बात रखने का मौके देने की बात करता है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है कि वो अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपनी आइडिया जो है वो रख सके, उसके बारे में बात करता है। यानी हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए बच्चा इंडिपेंडेंट लर्न कर सके, नेचर में लर्न कर सके, जो उसको रियलिटी के लिए तैयार करे, स्ट्रगल्स के लिए तैयार करे, उसका पूर्ण डेवलपमेंट करे, उसके सभी एरियाज़ जो है वो नेचुरल डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ अपनी चीज़ें यानी अपनी आइडियाज़, अपनी थिंकिंग, अपनी कम्युनिकेशंस, अपनी जो भी उसकी जो भी सोच है वो रखने की अपॉर्चुनिटी दे। हमारा जो एक एजुकेशन है वो इस तरीके का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म करिकुलम कहता है करिकुलम जो है फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, और जो करिकुलम है बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के नेचर के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसको दिमाग में रखते हुए जो करिकुलम है फिक्स्ड होना नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के नीड के अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट को चूज़ कर सके। करिकुलम जो है चाइल्ड सेंटर करिकुलम की बात करता है, क्योंकि बच्चे की नीड जो है वो सभी की अलग है, बच्चों के फुल डेवलपमेंट की बात करता है। तो बच्चे की एज लेवल को ध्यान में रख के, बच्चे के इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए, उस एज के अकॉर्डिंग जो नीड्स होगी उनको दिमाग में रखते हुए जो है करिकुलम बनाने की बात करता है। बेसिकली करिकुलम में जो है साइंस और मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, साथ ही साथ सोशल स्टडीज़ और फिजिकल एजुकेशन पर जो है इस करिकुलम में, यानी नेचुरलिज्म जो करिकुलम को फॉलो करता है वो ये कहता है कि सोशल साइंस स्टडी और फिजिकल एजुकेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टीचर के बारे में बात करते हैं। नेचुरलिज्म टीचर के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले नेचर इज़ द ओनली सुप्रीम टीचर। बच्चों को सिखाता कौन है, टीचर सिखाता है ना। सिखाने वाले को, लर्न करवाने वाले को टीचर कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो टीचर है वो नेचर है, क्योंकि बच्चा नेचर से चीज़ें सीखता है, नेचर से ही सारी चीज़ें जो है उसे नॉलेज मिलती है, स्किल मिलती है, वो अपने नेचर से एक्सपीरियंसेस गेन करता है, वहीं से सब कुछ सीखता है। तो नेचर ही सबसे पहला जो है मेन टीचर है नेचुरलिज्म का। उसके बाद बात करते हैं टीचर जो मेन हमारा होता है एक ऑब्जर्वर का काम करता है, बच्चों को अंडरस्टैंड करने का काम करता है, साथ ही साथ बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए इन्वायरमेंट रेडी करता है, यानी बच्चे को गाइडेंस का काम करेगा, बच्चे की बातों को समझेगा, उसकी नीड को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करेगा ताकि बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस खुद गेन करें, नेचर में जाकर अपनी ये चीज़ नेचर से इंटरेक्ट करे, अपनी सेंसरी को यूज़ करे और लर्निंग करे। तो टीचर का काम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ऑब्जर्व करना है और गाइडेंस करना है। बच्चा नॉलेज अपने आप गेन करेगा अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म।
अभी तक हमने बात करी है बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों को खुद नॉलेज गेन करनी है, बच्चे को एज अ टीचर ऑब्जर्वर एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बच्चे अपनी गलतियां करेंगे, उसमें टीचर्स की गाइडेंस की ज़रूरत है। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पे इंटरप्ट नहीं करना है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही पता लग रहा है कि डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ है नेचुरलिज्म। किसी तरीके का कोई भी पनिशमेंट जो है वो नहीं प्रोवाइड करता। नेचुरल डिसिप्लिन की बात करता है कि बच्चा अपने आप से चीज़ों को सीखेगा, डिसिप्लिन अपने आप से सीखेगा, फुल फ्रीडम की जो है बच्चों को बात करता है। नेक्स्ट आते हैं मेथड। किस मेथड को नेचुरलिज्म फॉलो करता है? लर्निंग बाय डूइंग पे बात करता है, चॉक एंड टॉक मेथड पे बात करता है, प्ले वे मेथड पे बात करता है, हरास्टिक मेथड पे बात करता है, लर्निंग थ्रो सेंसेस के बारे में बात करता है कि यानी हम सेंसेस को यूज़ करें, सेंसेस को यूज़ करके जो है बच्चा चीज़ों को सीखे, अपने आप करके चीज़ों को सीखे, आपस में बात करके चीज़ों को सीखे, प्ले वे मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो सीखे। हरास्टिक मेथड जो होता है वो बेसिकली डिस्कवरी मेथड पे बेस होता है, क्योंकि ये साइंस पे नेचुरलिज्म फोकस करता है, तो बच्चा खुद से करके एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ें सीखे, उस पर बात की जाती है। इन सभी मेथड के अलावा एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें रह गया है, वो है नेचुरलिज्म का प्रोजेक्ट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट मेथड की तो बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है, क्वेश्चंस भी आ जाता है DSSB में, CTET में, या आपके जो है थ्योरी एग्जाम्स में, तो वो नेचुरलिज्म पे बेस्ड है। तो एक इसमें ये रह गया है। प्रोजेक्ट मेथड हमेशा हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट में जाकर बच्चा चीज़ें सीखता है, वो होता है प्रोजेक्ट मेथड। तो बेसिकली नेचुरलिज्म भी यही कहता है कि बाहर जाके बच्चा सोसाइटी में जाके इंटरेक्ट करके खुद से चीज़ों को सीखे, रियलिटी में जाके चीज़ों को सीखे या करे, तो वो हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते हुए ये प्रोजेक्ट मेथड आगे निकला है। बाकी इसका डिटेल में अगर आपको देखना है मेथड, तो मैं प्लेवे मेथड, साथ में आपका प्रोजेक्ट मेथड, इन सभी पे हम लोग बात कर चुके हैं। बहुत सारे मेथड हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्लेलिस्ट का, और हो सकेगा तो मैं सिंगल भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ जाके जो है ये क्लासेस ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और नेचुरलिज्म आपको क्लियर हुआ होगा। होपफुली अब अगर आपके थ्योरी पेपर्स में आता है तो आप उसे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, या आपका DSSB या CTET में कुछ पॉइंटों पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप इजीली कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले ये जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।